वो कमरा याद आता है। मैं जब भी जिंदगी की चिल चलाती धूप में तप कर, मैं जब भी जिंदगी की चिल चिलाती धूप में तप कर, मैं जब भी दूसरों के और अपने झूठ से थक कर, मैं सबसे लड़के मैं सबसे लड़के मैं सबसे लड़के खुद से हार के, जब भी उस एक कमरे में जाता था, वो हल्के और गहरे कथई रंगों का एक कमरा, वो बेहद मेहरबान कमरा, जो अपनी नरम मुट्ठी में मुझे ऐसे छुपा लेता था जैसे कोई माँ बच्चे को आंचल में छुपा ले, प्यार से डांटे, ये क्या आदत है, ये क्या आदत है, जलती दोपहर में मारे मारे घूमते हो तुम, ये क्या आदत है, जलती दोपहर में मारे मारे घूमते हो तुम, ये क्या आदत है, ये क्या आदत है, जलती दोपहर में मारे मारे घूमते हो तुम। वो कमरा याद आता है, वो कमरा याद आता है, दबीज और खासा भारी, कुछ जरा मुश्किल से खुलने वाला वो शीशम का दरवाजा, कि जैसे कोई अखड़ बाप अपने खुरदरे सीने में शफकत के समंदर को छुपाए हो। वो कुर्सी और उसके साथ वो जुड़वा बहन उसकी, वो दोनों दोस्त थी मेरी। वो एक गुस्ताख मुंहफट आईना, वो एक गुस्ताख मुंहफट आईना, जो दिल का अच्छा था, वो बेहंगम सी अलमारी, जो कोने में खड़ी एक बूढ़ी अना की तरह आईने को तनबीह करती थी। वो एक गुलदान नन्हा सा, बहुत शैतान, इन दोनों पे हंसता था। दरीचा या जहानत से भरी एक मुस्कुराहट, और दरीचे पर झुकी वो बेल, कोई सब्ज सरगोशी, किताबें ताक में और शेफ पर संजीदा उस्तानी बैठी, मगर सब मुंतजिर उस बात की मैं उनसे कुछ पूछूं। सरहाने नींद का साथी, थकन का चारा कर, वो नरम दिल तकिया, मैं जिसकी गोद में सर रख के छत को देखता था। छत की कड़ियों में न जाने कितने अफसानों की कड़ियां थी। वो छोटी मेज पर और सामने दीवार पर आवेज़ा तस्वीरें मुझे अपनायत से और यकीन से देखती थीं, मुस्कुराती थीं। उन्हें शक भी नहीं था एक दिन मैं उनको ऐसे छोड़ जाऊंगा, मैं उनको ऐसे छोड़ जाऊंगा। मैं एक दिन यूं भी जाऊंगा कि फिर वापस ना आऊंगा। मैं अब जिस घर में रहता हूँ बहुत ही खूबसूरत है, मगर अक्सर यहाँ खामोश बैठा याद करता हूँ। वो कमरा बात करता था,
वो कमरा बात करता था, वो कमरा बात करता था।